तो साथियों बात करते हैं आज भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बारे में। ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जिसको देखकर दुनिया दंग रह चुकी है। ना सिर्फ दंग रह चुकी है, दुनिया ये सोच रही है क्या कनाडा के साथ में भी ऐसा किया जा सकता है। अमेरिका की एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर काफी कंट्रीज का बोलबाला है और उस कंट्री के अंदर भारत की मूल नागरिकता के रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और उसके बाद में जब कनाडा अपनी एक हरकत करता है और उस हरकत को वो जस्टिफाई नहीं कर पाता, बिना जस्टिफिकेशन के कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगा देना भारत के ऊपर कि भारत की गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना किसी आतंकवादी को मार। पहली बात, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसे मार गिराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब अमेरिका ने घर में घुसकर पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा, जिस ओसामा बिन लादेन को माना जाता है, एलिगेशंस है कि उसको जन्म देना यूनाइटेड स्टेट्स का काम था। अब ऐसी चीजें, चलो इन सबको साइड में रखते हैं, बात करते हैं भारत की। मैंने कल एक वीडियो डाला था, परसों की बात है शायद, परसों एक वीडियो डाला था। परसों वीडियो में कहा था कि कनाडा एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये सारे निर्णय लेकर, क्योंकि वो जानता नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री अब कौन है और कैसा है। इस गलतफहमी के साथ में उसने बहुत अच्छे और बड़े निर्णय ले लिए अपने देश के लिए, जो उसे लगता है अच्छे हैं, जो उसके देश को शायद लगता है वो अच्छे हैं। पर अब उसकी गलतफहमी आज दूर हो गई। भारत ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। भारत ने एक निर्णय लिया कल रात में, जब इसकी पूर्ण रूप से जानकारी हमारे बीच में आई तो हम खुद भी शॉक थे कि क्या भारत ऐसा भी कर सकता है। बिल्कुल, भारत ऐसा भी कर सकता है। भारत कनाडा के वीजा को अनिश्चित काल तक स्थगित कर चुका है। कनाडा के अंदर एक और खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया और उस खालिस्तानी आतंकवादी के मारे जाने की कहीं ना कहीं उसका जिम्मा जो है लॉरेंस गैंग ने लिया। अब वो कितना सच है कितना नहीं वो अलग बात है, पर एक और खालिस्तानी आतंकवादी मारा जाना इन कुछ समय के अंदर, इन कुछ घंटों के अंदर, जब कनाडा और भारत के बीच में ऑफिशियली एक कोल्ड वॉर चल रहा है और एक ऐसा वॉर चल रहा है जहां से स्टेटमेंट्स पास किए जा रहे हैं, जहां से एक्शंस लिए जा रहे हैं, डिप्लोमेट्स को अपने घर भेजा जा रहा है, डिप्लोमेट्स को इंडिया से कनाडा और कनाडा से इंडिया बुलाया जा रहा है। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब इतना बड़ा मूव होता है तो कहीं ना कहीं भारत गौरवान्वित महसूस करता है और ये बात बिल्कुल दमखम से रखता है। कनाडा को यह भी बता दें कि 6,28,000 लोग हर वर्ष आपके देश में भारत से आते हैं घूमने के लिए। करोड़ों रुपए की आपकी आमदनी के ऊपर ठप्पा लगा दिया है इस मोदी सरकार ने, इस भारतीय सरकार ने, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतना ही हुआ है? अब भी अगर ट्रूडो को ये लगता है, मेरा पिछला वीडियो अगर ट्रूडो ने नहीं देखा या ट्रूडो के लोगों ने नहीं देखा तो आज वो वापस देख ले। मैंने जब ये पहले ही कहा था कि इतना बड़ा कुछ निर्णय लिया जाने वाला है तो लोगों को लगा होगा कि यार ठीक है, अपने चैनल को चढ़ाने के लिए या यूट्यूब पे बोलने के लिए बोल रहा है। अब मैं आपको फिर वार्न कर देता हूं, ट्रूडो को ये लगता होगा कि ये वीजा बंद करना एक बहुत छोटी सी हरकत है या चाल है। ये आप गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि आगे जो आने वाला है और आगे जो होने वाला है वो आपके सोचने से बहुत परे है। क्योंकि अब जो इंटरनेशनल प्रेशर आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप 2-3 दिनों के अंदर इतने इंटरनेशनल लीडर्स के पास में भागे, अमेरिका के पास में गए, ऑस्ट्रेलिया के पास में गए, पता नहीं कौन कौन से देशों के पास आप भाग के गए, पर किसी ने भी इंडिया का नाम लेकर, भारत का नाम लेकर, भारत के गवर्नमेंट का नाम लेकर एक सिंगल कमेंट करने की कोशिश तक नहीं की। और पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो जानते हैं, वो मानते हैं कि इंडिया, भारत गलत नहीं कर सकता। उसका जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री और एक तरफ है 4 करोड़ की आबादी के देश का प्रधानमंत्री। एक तरफ है उस देश का प्रधानमंत्री जो देश रोज डेवलपमेंट की बात कर रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। एक तरफ हम साइंटिफिकली डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तीसरी तरफ हम बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, जिसके यहाँ पे 4 बॉर्डर्स लगती है विदेश की, और उन बॉर्डर्स पर सुरक्षा सीमाओं के ऊपर ध्यान रखना। दूसरी तरफ एक ऐसा देश है और एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री है जिसको ना कुछ करना है, ना कुछ किया है, ना कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसे बैठकर सिर्फ अपने एसी कमरों के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर PS4 खेलना है और लाइव आना है। तो आप आइए लाइव।